जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। सभी को हर हर महादेव बाबा श्री रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और शंभो शंकर। जैसा कि काफ़ी 8-10 दिनों के बाद समय मिला है, तो उस समय को मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊं ताकि आप जीवन संभले। इंसान को अपने जीवन का जो अपना नज़रिया है, जीने का तरीका है, वो बदलते ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये भी परम सत्य है। हमने अपना जीवन जीने की जो कला है, जो शैली है, उसको सही तरह से समझा नहीं, सही तरह से जाना नहीं, वरना हमारा जीवन हर किसी का बदलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों को भी दो लूँगा मैं। और आज सुबह का समय है, तो सभी को मैं महादेव के पास में बैठ के ही बात करूँगा। मैंने अभी पूजा संपन्न की है महादेव की, और इसी समय आपके कोई ऐसी बात है जो महादेव के पास बैठ के करनी चाहिए, तो वो भी मैं वहीं से बैठ के कह रहा हूँ, आप सुने। एक प्रश्न बहुत पहले आ गया था, उस प्रश्न को भी थोड़ा सुने, वो भी मैं आज लेना चाहूँगा कि गुरुदेव योगिनियों के बारे में और यक्षिनियों के बारे में क्या क्या विचार हैं लोगों के, थोड़ा विस्तार से समझना है किसी को। बहुत लोगों ने प्रश्न किए थे कि योगिनियाँ क्या है, यक्षिनियाँ क्या है। ये दो प्रश्न उलझा हुआ है बहुत लोगों का, ये अलग अलग मत है किस तरह। तो मैं थोड़ा उस पर जैसा गुरु ने ज्ञान दिया, जैसा महादेव ने विद्या दी है, उसको मैं आपको बताऊंगा। और कुछ 1-2 प्रश्न और हैं, कोई एक विधि है जो भी आप जीवन में उतारेंगे आगे, वो भी बताऊंगा। पहले समझते हैं कि योगिनियाँ और यक्षिनियाँ। तो देखिए, अभी तो योगिनियों के बारे में सारा इतिहास जो भी है हम ये समझिए कि कुछ भी नहीं जानते। योगिनियाँ एक परम प्रतापी शक्तियाँ हैं, और इसको ज्ञान विज्ञान से आप बहुत अच्छे तरीके से आप थोड़े से समझोगे आज इसको आपको, और आपको जीवन में इस बारे में कभी संशय नहीं रहेगा। वैसा मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो हाल फिलहाल का लोगों के पास पुस्तकें हैं, किताबें, मैंने किताबें भी पढ़ी, देखी है चारों तरफ, ये भी देखा कि किस तरह माहौल है, लोग किस तरह फ़ोन में भी योगिनियाँ साधना बता रहे हैं, कोई उलट पुलट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपनी जैसी बुद्धि है लोगों की, वैसे चलते जाते हैं, ना किसी ज्ञान का ठिकाना, ना अपने कर्म अच्छे हैं, अपनी 2 ज़रूरतें लेकर किसी भी साधना को उठा लिया, किसी मंत्र को उठा लिया, कर रहे हैं। एक गंदा सा माहौल हो गया है लोगों का, जो जैसे हैं वैसे ही भगवान को समझना शुरू कर दिया। अपनी निकृष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए भी भगवान की उपासना छेड़ देते हैं। भक्ति का अर्थ नहीं जानते, साधना का अर्थ नहीं जानते, उपासना नहीं समझते, और अपने आप को साधक बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोगों की भीड़ है जो उमड़ी हुई है, कौन किसी को क्या कहे। फिर अंत में मुंह उचका के बैठ जाते हैं कि भाई भगवान ने, मैंने बहुत साधना की, मैंने बहुत मंत्र किए, कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा होगा कैसे? क्योंकि सबसे पहले जहाँ से ये शुरुआत होती है, वहाँ सबसे पहले शब्द आता है गुरु का। अब गुरु क्या है? गुरु वही है जो आपके व्यक्तित्व को निखारता है, और परमात्मा निखरे हुए व्यक्ति, समझ लीजिए कि परमात्मा की उपासना भक्ति वो इंसान करे जो थोड़ा निखरा हो। निखरे का अर्थ ये नहीं कि वो कोई पैसे वाला हो, कोई सुंदर हो, कोई जाति से अच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसका व्यक्तित्व, वो कर्म कैसे करते हो, तो उसका दिनचर्या कैसी हो, वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। यही कारण है। तो योगिनियों के अब भी जो लोगों का नॉलेज है, लोगों की बुद्धि है, तो वो समझते हैं योगिनियों को यक्षिनियाँ कह दिया है, यक्षिनियों का नाम भी योगिनियाँ दे दिया है। उल्टा पुल्टा कर रखा है पुस्तकों में, सब जगह कचरा भरा पड़ा है। और देखिए, थोड़ा विस्तार से सुनेंगे। और सब जगह एक बड़ी जी उपाधि चलती है कि कोई माता काली का नाम लेकर कहीं कोई अपना धाम चला रहा है, कोई पीठ चला रहा है। लोगों की ऐसी सी धारणा है, करते हैं, दुनिया है, कोई करे, कोई किसी को मना नहीं है। सब करना सबका हो सकता है, भगवान का उन पे चमत्कार करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात है, तो उसे ज्ञान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 64 योगिनियाँ क्या है, और ये किस तरह इनका निर्माण हुआ, या किस तरह इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो सबसे पहले आप जाएंगे समय में, तो अब ये पता चलेगा कथाओं में कि देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं, तो
कि देवी ने घोर नामक और कुछ दैत्य थे, जैसे रक्त बीज हैं, जिनको ये वरदान था कि जहाँ भी उसका रक्त गिरेगा वहाँ उस जैसा दानव और खड़ा हो जाएगा। वैसे को मारने के लिए माता काली ने जब अपना माता आदिशक्ति पार्वती ने जब ये रूप धारण किया महाकाली का, तब देवी अब एक को मारती 100 खड़े हो जाते, 100 को मारती 200 खड़े हो जाते। लेकिन देवी तो देवी है, वो मारती रही, लेकिन फिर भी असुर भी बढ़ते रहे। अब उसकी सहायक शक्तियाँ, अब देवी की सहायता करने के लिए, सहायता ऐसा नहीं कि देवी के शरीर से ही सहायता करते हैं कि देवी का आदिशक्ति जगन माता महाकाली स्वरूप है, ये पराशक्ति है। जैसे महेश को हम मानते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, और शिव एक पर ब्रह्म स्वरूप है जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं कि शिव और महाकाली ये एक परम सत्य है, या परम ब्रह्म कह सकते हैं अपनी भाषा में। देखो परम ब्रह्म है वो कोई भी, ओम भी परम ब्रह्म है, पराशक्ति है, शिव भी पराशक्ति है, आदिशक्ति। अलग अलग मत है लोगों को, कोई वैष्णव मत को है, कोई भी है। एक ऐसे देवता हैं जो परम है, जिसको पुराणों में शिव कहा है, जिसको महाकाली कहा जाए। शक्ति या शिव, ये दो पर हमेशा लोगों की झगड़ा या बातें चलती रहती है। कुछ शिव के उपासक होते हैं, कुछ शक्ति के। कुछ मानते हैं संसार का जन्म या प्रादुर्भाव देवताओं का सब शक्ति के द्वारा हुआ है। कुछ मानते हैं कि शिव है जो अजन्मा है, शिव से ये सब चीज़ों का प्रादुर्भाव हुआ है। कोई भी माने, जबकि शास्त्र ये भी कहते हैं शिव अर्धनारीश्वर है, तो आप किसी को भी मान ले, दोनों की मान्यता भी सही है अपनी जगह। तो आपको ये समझना है कि जब माता काली की सहायता या सहायक शक्तियाँ, तो इनका जब निर्माण हुआ किस तरह कि भगवान शिव, ये बात अच्छे से थोड़ा समझे, आज गौर से सुन ले कि आदिशक्ति माता काली का जब ये असुर संग्राम हुआ युद्ध का, देवासुर संग्राम में, जब उनकी सहायक शक्तियों के लिए रूप में 7 शक्तियाँ और विराजित हुई। ये 7 शक्तियाँ थी, ये मूल शक्तियाँ हैं। अब ये 64 कैसे बनी? सबसे पहले आप देखिए कि एक आदिशक्ति योगिनी है, भगवान ब्रह्मा जी से सरस्वती के स्वरूप में। अब ब्रह्मा जी के आयुध को धारण करके उसको सरस्वती योगिनी या ब्रह्म योगिनी के आप ये समझ लीजिए, इन ब्रह्माणी योगिनी, ठीक है। और भगवान विष्णु से जिन देवी से जो शक्ति है माता लक्ष्मी के स्वरूप में, उनसे वैष्णवी योगिनी दूसरी। भगवान महेश, उनसे महेश्वरी योगिनी 3। भगवान कार्तिकेय देव सेनापति हैं, भगवान महादेव के बड़े पुत्र, उनकी पत्नी कौमारी देवी, तो उनकी पत्नी कौमारी, यह हुई 4 योगिनियाँ। और 5वीं योगिनी हुई इंद्राणी, भगवान इंद्र हैं देवताओं के अधिपति, देवराज इंद्र, उनकी पत्नी इंद्राणी, ठीक है। ये 5 योगिनियाँ होगी, ठीक है। और 6ठी योगिनी होगी भगवान वराह। आपने विष्णु भगवान के अवतार सुना है, भगवान वराह जो वराह के रूप में हैं, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल से पृथ्वी को निकाला, तो उनसे उनकी पत्नी वाराही देवी, ठीक है। 6 और 7वीं हुई नारसिंगी। ये नारसिंगी कौन है? भगवान नरसिंह है, विष्णु भगवान के अवतार। उनकी जो अर्धांगिनी है नारसिंगी। ये साउथ के उस साइड में बहुत पूजा पाठ होती है इनकी। अब ये 7 योगिनियाँ हुई, कौन सी? ब्रह्माणी योगिनी, वैष्णवी योगिनी, महेश्वरी योगिनी, कौमारी योगिनी, इंद्राणी योगिनी, वाराही योगिनी और नारसिंगी योगिनी। ये है 7 योगिनियाँ, ठीक है। अब 7 योगिनियों का प्रादुर्भाव, ये प्रादुर्भाव क्या है? इन्हीं देवताओं की सहायक शक्तियाँ माता काली के साथ आके खड़ी हो गई। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इनकी 8 शक्तियाँ और हैं इनकी, ये प्रमुख है 8 योगिनियाँ। देखो 7 तो योगिनियाँ मैंने बता दी, 8वीं माता काली है। महाकाली ब्रह्म शक्ति है, ये मान लीजिए पराशक्ति है, तो इनका पुरुष तत्व नहीं, ये तो अपना में शिव और शक्ति दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये महाकाली, इनका कोई ये अकेली शक्ति, इनके सहायता में ये 7 शक्तियाँ खड़ी हुई। अब देखिए, एक महाकाली और 7 ये योगिनियाँ मिला के हुई कितनी? 8 योगिनियाँ परम है। कितनी योगिनियाँ होगी? 8 योगिनियाँ परम है। ये ज्ञान सुन ले, पुस्तकों में आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। 8 योगिनियाँ परम है। अब इनसे क्या हुआ? जैसे ब्रह्माणी योगिनी है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न, तो ब्रह्माणी योगिनी की 8 शक्तियाँ सहायक और हुई। ऐसे ऐसे करके 7 योगिनियों की 8 शक्तियाँ सहायक हुई, इनके खुद के स्वरूप से निकलकर। कोई कहते हैं माता काली तो परब्रह्मणी है, लेकिन आप ये समझिए कि इनकी 8 शक्तियाँ और हुई। 7 की 8 शक्तियाँ होती है, कितनी है?
56, ठीक है ना, 8 गुना 7 करते हैं, 56 योगिनियाँ प्रकट हुई, ठीक है। 56 और 7 ये प्रमुख कितने मिले हुई, 63, और एक माता शक्ति आदि काली, समझ गए ना। इनसे इनकी सहायता की मैं खड़ी हूँ, तो इनके लिए इनकी कोई 8 शक्तियाँ नहीं है, ये अकेली। तो कितने हुई, 7 ये प्रमुख और इनकी 8 शक्तियाँ, क्या हो गया 56, और ये प्रमुख 7 हैं, इनकी 8 शक्तियाँ और ये खुद 9, ठीक है। और ये 56 और ये 7 प्रमुख होने से 63 हो गई, और 64वीं योगिनी हुई माता आदिशक्ति, माता काली। तो ये 64 योगिनियों का वर्णन है। अब ये क्या हुआ कि इन्हीं में भी क्या हुआ कि सहायक शक्तियाँ 64 हो गई। अब क्या हुआ कि इनका जो स्वरूप है, अब लोग इनको विशेषता नहीं जानते कि ये कारण क्या है, और ये किस तरह ब्रह्मांड की आदि शक्ति है, ये किस तरह ब्रह्मांड को संचित चलाती है, ये भी आप ज्ञान से और विज्ञान दोनों से समझे। ये 64 योगियों का वर्णन है, ये परम शक्ति है। अब संसार में ढूंढेंगे पुस्तकें, और भगवान शिव की कला पूरी कितनी है, 64 कला, 64 योगिनियाँ, 64 कला है, समझे। ये भी विज्ञान है, ज्ञान है। और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्या, ये 8 योगिनियाँ प्रमुख हैं, इनका प्रहर चलता है। प्रहर का अर्थ है, आपने कभी सुना कि एक दिन में 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, ये 8 योगिनियाँ प्रमुख है, वैसे उन्हीं का प्रहर है, ठीक है, समझोगे। 8 योगिनियों का 8 प्रहर बोलते हैं ना, एक दिन में 24 घंटे में कितना होता है कि 8 प्रहर होते हैं। और घड़ियाँ कितनी होती है, 24 घड़ी होती है, 64 घड़ी होती है, ठीक है ना। तो 8 प्रहर और 64 घड़ी, समझ गए आप। इन 8 प्रहरों से 64 घड़ियाँ निकली। तो आपको ये भी समझ में आया, विज्ञान की दृष्टि ये समझ में आएगा, ये 8 जो प्रहर दिन के समय में 24 घंटे में ये 64 शक्तियाँ चलती रहती है हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द, ये इनका समय आता है। और अगर घड़ी के समय से निकालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, 22 से 23 मिनट का आसपास समय होता है। एक प्रहर होता है, 8 प्रहर है तो एक प्रहर होता है, ये समझिए 3 घंटे का, ठीक है ना। तो दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर, 24 घंटे, 12 पहर, और एक पहर के अंदर 3 घंटे, और 3 घंटे में यानी एक योगिनी की 8 शक्तियाँ सहायक है। तो ये समझ लीजिए जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त से 6 बजे शुरू होता है, 6 से 9 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त है, 6, 7, 8, 9 यानी एक ब्रह्मांड योगिनी का समय है। इसमें 8 जो पहर होते हैं, ये पहर एक है 3 घंटे का, अब इसमें 8 शक्तियाँ चलती हैं। तो आपको ये समय की गणना में ये पता चलेगा 22-23 मिनट के आसपास या 22.5 मिनट के आसपास एक योगिनी का समय रहता है। अब ये जानने की आवश्यकता नहीं, ये और ज़्यादा गुप्त हो जाएगा। आपका काम यहाँ तक ही था कि जाने के क्या क्या होता है, किस योगिनी का समय क्या होता है, उसमें क्या प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये कितनी विराट है ये समझ लीजिए कि किसी को इनकी साधना की आवश्यकता नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। ये एक भक्ति का विषय है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए, इसलिए सिद्ध संतों ने इसको गुप्त ही रखा। इसलिए आपको इसका शास्त्र जो मेन मूल ज्ञान है वो आपको नहीं छेड़ना चाहिए। समझ लीजिए कि ये अब 24 घंटे में हर इंसान बीच में रहता है। हम ये काल का पहर है वो 24 घंटे में चलता, तो 24 ये काल से परे की शक्तियाँ हैं, ये पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, चलाती है। ज्ञान से मैंने सुना दिया, विज्ञान से बता दिया भाई 24 घंटे में किस तरह इनका समय चलता है, ठीक है। तो ये भक्ति का विषय है, ये तो गुरु में चीज़ है, लेकिन ये इसको छेड़ना किसी का बस की बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि आप एक छोटे से बल्ब हो और 33,000 kV की लाइन को छेड़ दिया जाए तो आपका अस्तित्व इसमें ख़त्म हो जाएगा, आप नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। और पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति है। जैसे दिन का समय चलता है 24 घंटे, इसके अंदर ही हमारा जीवन चलता है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड का समय भी इनके अंदर ही चलता है। ये पूरे ब्रह्मांड की संचालन शक्तियाँ हैं। सभी देवताओं के पास जो मूल शक्तियाँ हैं वो इन्हीं की देन है। माता महाकाली तो एक है। अब सोचिए हर एक शक्ति विराट है, इतनी विराट है कि उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है। भगवान शिव की ये समझिए, अब इसको वर्णन ये समझ लीजिए कि जैसे भगवान और शिव पुराण में और या अच्छी अच्छी कथाओं में समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि माता पार्वती की सहचर्या इनके भी। अब इन्हीं 64 में यहाँ क्या ध्यान रखना कि नव दुर्गा इसके साथ ही है, इन्हीं में नव दुर्गा समाहित है, 10 महाविद्या भी इन्हीं में समाहित है, और ये भी बाकी बची वो अलग अलग है। इनका विराट स्वरूप है, किसकी पूजा किस तरह होती है ये एकदम गोपनीय है, और ये हर इंसान के काम का नहीं है। और
मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ लोग तो एकांत का विषय है, ये गुरुगम्य चीज़ है, इन प्राप्ति सब कुछ होती है, लेकिन इसकी प्राप्ति सब कुछ खो के होती है, लेकिन हर किसी का नहीं, किसी के भी काम का नहीं। तब ये तो परम चीज़ है महादेव की, जब इच्छा हो या आदिशक्ति जब चाहे तब का विषय है, लेकिन ये जानना आपका आवश्यकता है। इनमें आप ये समझेंगे एक एक शक्ति से पूरा देश भी चलता है, किसी भी एक शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं। तो कुछ भी सोचेंगे तो इंसान की मति ये हो जाती है कि हाँ मेरी बहुत कामना है, मैं क्यों नहीं एक योगिनी सिद्ध कर लूँ या योगिनी की पूजा करूँ, तो नहीं हो सकता। आपने कभी थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं सुना होगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि 64 योगिनियों में एक कुरकुल्ला देवी आती है। अब तिब्बत जैसे देशों में जाएंगे तो तिब्बत है, हमारे देश में बहुत जगह है, तो कुरकुल्ला नाम से देवी आएगी। ये देवी क्या है, ये भी एक योगिनी है। 64 में ये भी योगिनी है। तिब्बत देश पूरा इनकी वज्रयान में इनकी पूजा करता है, तांत्रिक उपासना। आपने देखा तिब्बत वाले इनको डाकिनी कहते हैं, कोई लाल तारा कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये अनभिज्ञ में चाहे नाम किसी का लो, देवी की उपासना होती है, वो भी योगिनी है। उन 64 में से एक योगिनी है, और जिनका उपासना आराधना करके तिब्बत देश का जो तंत्र इसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है, इस योगिनी एक की तरफ से। ठीक है ना। तो वैसे ही 64 के 64 है, पूरा ब्रह्मांड के अंदर संचालित रहता है। कोई गोपनीय है, किनका पूजा विधान अलग है, भक्ति भी इनकी आप हर किसी से संभव नहीं हो सकती, क्योंकि सबका विधान अलग है। कहाँ बैठ के करनी चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए, कैसा सानिध्य होना चाहिए, तो ये सब आपको थोड़ा समझाने के लिए था कि आप समझ जाएं। और जब कथाओं में जाते हैं तब ये तो ज्ञान और विज्ञान से हो गया। कथाओं में जाते तो आपको ये समझ में आएगा, जब दैत्यों को मारने के लिए देवी के इन शक्तियों को प्रादुर्भाव हुआ तो ये शक्तियाँ आगे रवाना हुई। अब इनको भी संचालित करने के लिए 52 भैरव, हम सुनते हैं क्या, 64 योगिनियाँ और 52 भैरव, ये 52 भैरव भगवान शिव के गण और शिव के स्वरूप ये आगे रवाना होते हैं। और जब ये इनका पैर चलता, माता काली तो बहुत पीछे, लोग ऐसे ही माता काली के नाम से उलट पुलट कर रहे हैं, बुद्धिहीन इंसान है, अपने पेट भराई के लिए कुछ भी भगवान का नाम का इतना मिथ्यावादी ज्ञान हो गया कि सत्य बताओ ना तो किसी से बोलने का मन करता है, ना किसी को बताने का मन करता है, सबसे पीछा छुड़ाने का मन करता है कि चले जाएं कहीं मर जाएं, कोई बात नहीं, किसी की इच्छा नहीं है किसी का, क्योंकि कामना इंसान की इतनी हो गई है कि वो भगवान का सहारा भी इन्हीं चीज़ों में लेने लगा है। लोगों ने धाम बना के पूजना शुरू कर दिया, खाना आटा वहाँ से आने लग गया, उनकी कैसी मति हो गई है भगवान जाने। तो साक्षात स्वरूप देवी का अलग है। महाकाली तो जब ये बोली कि इनसे भी पराशक्ति, जिसको ना जानते हो ना कुछ उनका जानते हो, तस्वीर रखी, अपने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कहाँ जानने वाले हैं कहाँ नहीं जानने वाले, अपनी पेट भराई के लिए निकृष्ट इंसानों ने सब कुछ करना शुरू कर दिया। ऐसी है, और उनकी भी गलतियाँ नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग चले जाते हैं उनके चरणों में। ये देखिए भगवान की भक्ति ही चमत्कार है। जब भक्ति करता है इंसान तब उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। कोई अब मूर्ख इंसान इतने होते हैं कि वो चमत्कार के समय लोगों के चरणों में चले जाते हैं कि यह चमत्कार होगा वहाँ चमत्कार होगा, और फिर भी रोते रहते हैं कहीं इधर कहीं उधर, वो घर के ना घाट के, ना तो माया मिली और ना ही राम। वो इंसान की गति ऐसी होती है। तो ऐसे इंसानों की मेरी दृष्टि में भी कोई वजूद नहीं है। आपने देखा कि आप कहीं इधर उधर घूमते हो देखते हो तो आपको पता चलता है कि हज़ारों मनुष्य आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, कोई गरीब है कोई दुखी है, लेकिन उनके कृत्य देखेंगे तो आपको ये लगेगा गुरुदेव ऐसा कृत्य इसका ऐसा है जैसे ये खुद परमात्मा ने इसको कोई नाम ही नहीं दिया। ये नाम से मनुष्य है लेकिन जानवर से ये बदतर है। मुँह में गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, मुंह से उल्ट पुलट चीज़ें खाने, पता नहीं क्या क्या पूड़ियाँ खाते हैं, क्या क्या नशा करते हैं। पूरी धरती पर मैंने हज़ारों लोगों को देखा, मुझे घिन हो जाती है ऐसे लोगों से कि थूकते रहते हैं पूरी ज़मीन पर, धरती माता दिन भर थूकते हैं। पहले मुंह में खाएंगे कचरा, फिर थूकेंगे, फिर खाएंगे, फिर थूकेंगे। तो ये इनका कोई वजूद नहीं है, ये कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म है और इनका मरण भी ऐसे ही होगा। और भगवान से आशा है कि ये यही लोग हैं जिनका वजूद नहीं है, वो आएंगे जाएंगे, इनसे ना पीछे फर्क पड़ता है ना इनसे, ये ऐसे ही चलते रहते हैं, इनका जीवन ही इर्द गिर्द चलता है। ठीक है, तो ये इनका कोई वजूद नहीं है। ऐसे इंसान किसी को भला क्या दे सकते हैं। ये तो ऐसे ही आते हैं घर वालों को दुखी, संसार को दुखी, धरती माता को दुखी, किसी को बातों से दुखी, किसी को मानसिक दुख देना, ये दुख देने के लिए जन्मे हैं, ऐसा कारण होता है।
तो वो ऐसे लोगों का भगवान ने वर्णन नहीं किया। ये नर होके भी नर पिशाच सोचे बदतर हो जाते हैं। मेरी दृष्टि है, सबकी दृष्टि यही है, परमात्मा की दृष्टि तो इनकी इन पे पड़ती ही नहीं है। तो वैसे वर्णन आपने सुन लिया योगिनियों का। तो आप यही हम समझें कि इंसान की भक्ति क्रम से अगर इनकी यीशु पूजा आराधना हो तो ये भक्ति ही सबसे पसंद करती है। ठीक है। अब जिस तरह मैंने बताया एक योगिनी से तिब्बत जैसा देश चलता है, नेपाल में भी बहुत जगह इनकी पूजा होती है। आपने सुना ये भी योगिनी है, ये आपको ज्ञान में ये समझ में आएगा कि कुरकुल्ला भी एक योगिनी है। तो महाकाली भी योगिनी है। 10 महाविद्या नवदुर्गा के अलावा भी बहुत योगिनियाँ हैं 64 की, और पूरा ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। इनसे शक्ति का उत्पन्न होता है। जिन देवताओं के पास जो भी सिद्धि रिद्धि सिद्धि सब कुछ है वो सब, तो जब बता दिया भाई मेन मूल शक्तियों से भी इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये सारी की सारी पराशक्तियाँ हैं, सारी की सारी ब्रह्मांड को संचालन करने वाली है। और जिनके पक्ष में ये खड़ी हो जाए फिर पूरा, चाहे पूरा ब्रह्मांड सामने खड़ा हो जाए, ये किसी को कुछ उस साधक का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये पराशक्तियाँ, इनका कोई ऐसा नहीं कि मंत्र उठा के 4 माला कर दी 25, ये सब ऐसा नहीं करना। जीवन में कभी ऐसी चीज़ों में जाना ही नहीं। ये तो आपका ज्ञान के लिए मैंने बताया है, आप हर इंसान के ये काम का नहीं है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये योगिनियों का वर्णन आ गया आपने, ठीक है ना। और यक्षिणियाँ, अधो योनियाँ, यक्षिणियाँ लोग अब इनकी भी साधनाएं बताते हैं। आजकल तो क्या पूछेंगे, फ़ोन देख देख कर तो दिमाग ख़राब हो जाता है। लोगों से सुनते हैं लोग किसी को मंत्र दे दिया, भूतों की साधना करते हैं, प्रेतों की साधना करते हैं। देखो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस यानी को आप धाओगे आप वैसे ही हो जाओगे, आपकी गति भी वैसी हो जाएगी। तो परमात्मा का नाम लो, परम शक्तियाँ उनको प्रणाम करो, भक्ति करो, यही से आपका जीवन का उद्धार होगा। उद्धार करना है अभी कामनाएं शुरू है तो आप कामनाओं के पीछे भागोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा सब कामनाएं आप यही बोलोगे कि दौड़ सके तो दौड़ ले, और जब तक तेरी दौड़ थकी और धोखा मिटा वस्तु ठोड़ की ठोड़। अंत में आपको यही पता चलेगा जीवन में जितना भाई मांगा भगवान से सब व्यर्थ था, सब कामनाएं की पूरी हो गई लेकिन सब व्यर्थ थी, मांगना कुछ और ही था। तो यही आपकी दौड़ होगी, ऐसा पहले समझ जाते हैं इंसान, उनका भला ही सदा अच्छा ही होता है, सदैव ईश्वर भी उनके साथ अच्छा ही करता है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आपके हो गया। अब ये समझिए कि वर्णन में हाँ थोड़ा बता दूं कि जब राक्षसों का ये मारने के लिए देवियाँ रवाना हुई तो आगे 52 भैरव चले, पीछे योगिनियाँ चली और पीछे अंत में महाकाली गई। इस तरह सवारी सी ये इस तरह होता है। अब जब 52 भैरव आगे चले तो ये सब मारक शक्तियाँ हैं। ठीक है, 64 योगिनियों में ऐसी योगिनियाँ हैं जो मांस का भक्षण करती है, जो रक्त का पान करती है। वो सिर्फ योगिनियों का काम है सिर्फ नष्ट भ्रष्ट करना, तोड़ मरोड़ के। जो भी काल क्या करता है समय के अंदर 24 घंटे में क्या सिर्फ काल का पहरा रहता है, वैसे ही आगे भैरव यही दिन डंका बजाते हैं, यही वर्णन करते हैं कि योगिनी आ गई हैं, अब रक्त चाहिए बस। इसलिए उन्होंने ना दैत्यों को देखा, देवों के पीछे भी आपने देखा महाकाली इतनी विकराल हो गई या योगिनी इतनी विकराल हो गई कि देवों को भी समझना बंद कर दिया। वो तो सब रक्तपान करती है, लाइए रक्त ऐसे करके। और जब उनकी ये 64 योगिनियाँ प्रकट हुई तो हजारों गीदड़ कि जंगल में डरावना माहौल हो तो हजारों गीदड़ों की आवाज़ होती है, वैसी देवी की सवारी रवाना होती है। ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनका नाम सुनने तो रूह कांप जाती है। माता काली तो बहुत दूर की बात है, आपने ऐसा नहीं देखा जैसे आपने तस्वीर बना दी वैसा नहीं। अगर 206 इंसान की हड्डियाँ हो, ठीक है, और वही हड्डियों से एक आकृति बने, चमड़ी नाम मात्र की हो जिसके शरीर पर, वो माता काली है। ऐसा नहीं कि आपने देखा विकराट वो इतनी डरावनी कि तेरे नाम के रूप से डाकन भी डर जाए, अगर डाकिन हो वो भी डर जाए इनका रूप देखकर। तो ये कि आपने जैसे रूप का वर्णन किया वो आप नहीं समझ पाए कि क्या स्वरूप है क्या आप। ठीक है, आजकल तो कोई कहता नहीं, परमात्मा भी आप लोगों से मुंह उसने मोड़ दिया है। लोग तस्वीर तोड़ते हैं, मूर्तियाँ तोड़ते हैं, भगवान का अनादर करते हैं, उनको भी भगवान कुछ नहीं कहते। तो लोगों ने ये इसका फ़ायदा उठा लिया। ठीक है भाई, करते हैं, कहते हैं भगवान से क्या है, आटा आ जाता, नाम आ जाता है। कौन सी माता काली मना करती है कि आपको करना नहीं, करें अपनी इच्छा है। ठीक है, तो ऐसे माता काली या 64 योगिनियों का वर्णन है। और दूसरा प्रश्न ये रहा कि गुरुदेव ये बताइए कि
इंसान बहुत लोगों के बीच में प्रश्न था कि गुरुदेव ये पूछना था कि बहुत बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये प्रश्न शुरू से चलता है। बहुत इंसान हैं जैसे असाध्य रोग से पीड़ित हैं, या बहुत ऐसे हैं जो कल्याण को चाहने वाले हैं, जिनका जीवन में अपराध बोध बहुत हुआ है, पाप जिनको लगा है, या जिनको लगा जीवन में बहुत अपराध हो गए, पाप हो गए, भक्ति कैसे करें, कोई एक ऐसा रास्ता, कोई ऐसी पूजा बहुत ज़्यादा। तो देखिए पिछले दिनों में ये बात मैंने काफ़ी जगह गुरु भाई जी के पास प्रसन्न भी थे, मैंने सुने और देखे भी। तो आज ये एक पूजा के बारे में वर्णन करूंगा, इसको बड़े ध्यान से सुने। ये मैं इस समय में इसलिए कह रहा हूँ, सुबह ये 5 बजे का समय है। मैंने भगवान महादेव की पूजा आराधना की है और महादेव के पास ही बैठ के इसका वर्णन आपको अभी सुना रहा हूँ मैं। तो आप ये समझ लें कि एक दिवस है, आज से 5-6 दिन के बाद, 6 तारीख को रविवार का दिन है। तो ठीक है, ये दिन है, इस दिन को आप ये समझिए कि ये साल में एक दिन आता है बैकुंठ चतुर्दशी नाम से, बैकुंठ चतुर्दशी। अब बैकुंठ चतुर्दशी क्या है कि ये उस दिन शाम को 6 तारीख को 4-5 बजे एक समय आएगा और अगले दिन 4-5 बजे तक चलेगा। तो इस दौरान बीच में एक वर्णन सुनिए कि चतुर्मास का अभी जो समय था उसमें भगवान नारायण, हम समझते हैं कि योग निद्रा में सोते हैं और इन दिनों में उठते हैं। जब कार्तिक मास पूर्ण होता है तब उठते हैं, और उठने के बाद संसार का कार्यभार संभालते हैं। वापस आपने देखा शुभ मुहूर्त शुरू होते हैं, शादियां शुरू हो जाती है, सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये कारण क्या है? तो ये चतुर्मास के बाद तो भगवान विष्णु ने एक दिन विचार किया कि भाई हम योग निद्रा से मैं उठा हूँ और मैं अब संसार का, भगवान को भी कार्यभार संभालना होता है। तो उन्होंने कहा मैं अब शुरुआत करता हूँ दिन की, या समझ लीजिए समय की, अब लोगों के देख रेख की शुरू करता हूँ या पालन पोषण का कार्यभार संभालता हूँ। तो कहा शुरुआत करते हैं कि कोई भी इंसान अच्छा कार्य शुरू करता है तो पूजा पाठ से करेगा या भगवान का नाम लेके करेगा। तो वैसे ही भगवान नारायण के मन में आई क्यों ना इस दिवस को महादेव की अच्छी से पूजा करके शुरुआत की जाए। अब जो आगे के 7-8 महीने हैं इनकी शुभारंभ महादेव की पूजा से करूं, ये उनके अंदर भाव आया। और ये समझ लीजिए उनका भगवान शिव का प्रेम प्रगाढ़ है, एक रूप में जैसे अर्धनारीश्वर मानते हैं तो वैसे भी समझ लीजिए हरिहर एक है, भगवान विष्णु नारायण का स्वरूप एक ही है, अलग नहीं है। तो भगवान नारायण के मन में ऐसे विचार आया, तो उन्होंने क्या किया, ये कथा बहुत प्रचलित है कि भगवान नारायण ने विचार किया मैं भगवान शिव की पूजा आराधना करूँगा और फिर संसार का ये जो कार्य है शुरुआत यहीं से करूँगा। तो भगवान नारायण ने 1000 कमल पुष्पों से संकल्प लेके भगवान शिव की आराधना की। कथाओं में यह था, ये वाराणसी में, काशी में की, ठीक है। और तो आप समझ लीजिए कि भगवान नारायण ने संकल्प लेके जैसे बैठे और पूजा शुरू की और भगवान शिव के नाम से ओम नमः शिवाय कर कर एक पुष्प महादेव को पूजा में अर्पित किया। तो भगवान भोलेनाथ हैं, वो उन्होंने परीक्षा के उनकी भी ले ली। तो उन्होंने क्या किया, संकल्प लिया हुआ था, 1000 पुष्प पास में पड़े थे, एक पुष्प भगवान महादेव ने माया से गायब कर दिया, वहाँ से अदृश्य कर दिया। अब गायब हुआ तो पूजा से बीच में उठ नहीं सकते भगवान, और करते करते अंत में देखा एक पुष्प कम है इसमें, अब क्या करें। तो थोड़ा विचार किया और समय निकलता जा रहा था, समय का बड़ा महत्व है। तो फिर भगवान नारायण ने आँख, हमको भगवान विष्णु का नाम पता है, भगवान कृष्ण का नाम पता है, हम उनको कमल नयन कहते हैं, कमल और नयन, तो यानी उनके नेत्र भी कमल के समान हैं। तो भगवान नारायण ने पास में कटार रखी थी, उसको उठाया और अपनी आँख निकाल कर भगवान शिव को अर्पित कर दी, और महादेव वहीं प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। आँख निकाल कर भगवान जो कमल का पुष्प कम था उसकी उपलब्धि, उसके भाई कमी पूर्ति के लिए वहाँ पर अपने नयन को अर्पित कर दिया भगवान शिव को, और महादेव प्रकट हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न, उनकी पूजा से प्रसन्न हो गए महादेव, और उन्होंने वरदान दिया कि भाई आज के दिन मैं इतना प्रसन्न हूँ प्रभु कि आज के दिन आपके नाम से मुझे जो भी अर्पित करेंगे, कोई भी वस्तु जो आपको अर्पित होने वाली है वो मैं सब स्वीकार करूँगा, और इंसान की सारी मनोकामना मैं उसमें पूर्ण कर दूँगा। और मैं ये वरदान देता हूँ कि आज के दिन आपका संकल्प लेकर कोई मेरी पूजा करेगा, उसके लिए शिवलोक सदा खुला रहेगा। यानी जो शिव का भक्त है वो नारायण भगवान के नाम से संकल्प लेके, या संकल्प में भगवान विष्णु को साक्षी मानकर जब वो शिव की पूजा करता है, तो भगवान शिव ने कहा उनके लिए सदा ही मेरा शिवलोक खुला है, ठीक है। और
बदले में उन्हीं दिन उस शास्त्रों में ये भी कथा कहते हैं कि भगवान सुदर्शन भी भगवान को महादेव ने उसी दिन अर्पित किया था। भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो महादेव ने उनको भेंट किया था। और भगवान नारायण ने भी यही संकल्प लिया, हे प्रभु मेरा आपसे अगाध प्रेम है, मैंने मेरा जो जीवन है, मैं जितना शिव को पसंद करता हूँ, जो महादेव आपकी आराधना भक्ति पसंद करता हूँ। आप देखिए भगवान राम है तो उनके आराध्य शिव हैं, भगवान कृष्ण है तो उनके आराध्य शिव हैं, किसी भी रूप में जाए उनका आराध्य शिव ही हैं। तो इनका शिव और भगवान विष्णु का मिलन तो परम ही है। तो वापस भगवान विष्णु ने ये कहा कि प्रभु आपके जो पूजा है, या उसी आज ही के दिन अगर कोई मेरी आपके साथ पूजा कर दे या मुझे आपके पास बिठा दे और मेरा आपका मिलन करवा दे, तो मैं भी वरदान देता हूँ उसके लिए बैकुंठ लोक सदा ही खुला है, चाहे वो कितना ही अधर्मी हो, कितना ही पापी हो, मन से भाव से समर्पण भाव से आज के दिन आप मेरी पूजा करता है और आपके नाम से और आपकी चीज़ों को मुझे अर्पित करता है, तो मैं सदा ही उस पर प्रसन्न हूँ और मैं उसको वरदान देता हूँ, मैं भी उसको बैकुंठ मेरे लिए भी वो खुला है हमेशा। तो ये इस पूजा का वर्णन ऐसा आता है। अब ये कितनी बड़ी बात है कि समय पर क्या, अब बात आई समय पर। देखिए देवताओं और असुर दोनों ही जब भगवान शिव के पास गए कि हम श्रीहीन हो गए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं और हम आरोग्य नहीं, हम बीमार होते जा रहे हैं, कुछ नहीं है प्रभु, देवता होके भी हम मरेंगे, ऐसा लगता है, आयु क्षीण होती जा रही है। तो भगवान महादेव ने, भोलेनाथ ने क्या किया कि उनको बताया कि आपको समुद्र मंथन करना है। ये विद्या भगवान महादेव ने उनको बताई, आपको समुद्र मंथन करना है, इसमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और भी रत्नों की प्राप्ति होगी। लेकिन ये याद रखिए कि ये शरद पूर्णिमा का विषय था, इस दिन समुद्र मंथन हुआ, लेकिन ये देवताओं को 1 महीने पहले भगवान शिव ने ये राय दी, ये सलाह दी, लेकिन ये भी कहा कि उस दिन करना है क्योंकि उस दिन मुहूर्त अच्छा है, समय अच्छा है और मैंने कहा चंद्रमा पूर्ण कलाओं पर रहता है और समय पे किया इंसान का कार्य हमेशा सफल होता है। ध्यान रखना, हम जिस धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज और हमारे गण, ये हमने हमारी जो पूजा अर्चना है वो हमें ये घड़ियों में, ये दिन मुहूर्त में, ये इनका समय चलता है। देखो समय पर किया हुआ काम हमेशा सफल होता है, लेकिन समय का बड़ा है, इसमें भी काल का समय होता है, गलत 2 घड़िया हो जाता है, गलत मुहूर्त हो जाता है, उस पर भी हमारा रोक लग जाती है। तो भगवान देवताओं ने और दानवों ने उस समय का इंतज़ार किया, 1 महीने के बाद ही जाकर जो समुद्र मंथन है वो किया, क्योंकि वो समय के महत्व को समझते थे, ऋषि मुनि समझते थे, इसलिए समय का वर्णन आया, किस समय क्या होता है, किस दिन क्या होता है, किस दिन की उपासना क्या होती है, किस दिन का व्रत से क्या उपलब्धि प्राप्त होती है। तो समय का महत्व है, जानता है वो इंसान सब चीज़ें प्राप्त कर सकता है। अपनी मर्जी से करने वाले बहुत मिलेंगे आज आपको, कि कहा कि भाई ये व्रत इतने दिन करने, कहाँ से शुरू किया, क्यों किया नहीं पता, संकल्प लिया नहीं किया, उसको सिर्फ करने का महत्व देखते हैं, बस कर लिया, अब क्यों नहीं हुआ, ये तो कारण आप ही जानो या भगवान जाने कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों कि गुरु होने से क्या होता है, अगर किसी को गुरु मिल जाए या किसी के अच्छा परमात्मा मिल जाए तो भी क्या, अब देखिए आपको कि भक्तों को भी परमात्मा मिले और असुरों को भी मिले, फर्क क्या रहा, भक्तों ने अपनी भक्ति की, असुरों ने अपना काम किया, परमात्मा दोनों को मिले, वरदान दोनों को दिए, दर्शन दोनों को भी दिए, दर्शन से कल्याण हो जाए ये कहाँ लिखा है, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि भक्त को दर्शन होगा तब उसका कल्याण होगा, दानव को दर्शन होगा तो भी उसकी दुर्गति आए, क्योंकि वो मांगेगा ही कुछ और ही भगवान से, वो कामनाएं कुछ और लेके जाता है। ये मत सोचिए कि दर्शन होने से कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारी मान्यता ये सोचिए कि दर्शन का अर्थ ये समझ लिए कि भक्त को दर्शन होते हैं तब उसका कल्याण, क्योंकि उसने भगवान से दर्शन की कामना कल्याण के लिए की है। और असुर हैं, दर्शन तो उनको भी हुए, देवी के हुए, महादेव के हुए, विष्णु के हुए, सभी असुर भरे पड़े हैं कथाओं में, तो उनको भी दर्शन हुए, होने से क्या हुआ, दुर्गति तो उनको, क्योंकि उनकी कामनाएं वैसी दुर्गति पूर्ण थी, भाई हमारी दुर्गति कैसे, संसार पर राज करना है, लोगों से छीना झपटी करनी है, लोगों से बड़ा बनना है, ऐसे करके ना तो गुरु के महत्व को जानते हैं कि भाई गुरु क्यों धारण करते हैं। आप कम शब्दों में ये समझ लीजिए कि गुरु क्यों धारण करते हैं। गुरु इसलिए धारण करते हैं, गुरु हमारे ज्ञान और मुक्ति का दाता है, हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला है,
हमारा कल्याण करने वाला है। कल्याण का अर्थ ये नहीं कि गुरु आपको दिन भर आप गुरु के चरणों में बैठे रहें, गुरु के पेड़ को दबाते रहें, आपका कल्याण उसमें नहीं है। गुरु को सिर्फ मानने मात्र से नहीं होता, गुरु की दिन भर सेवा करने मात्र से भी नहीं होता। गुरु के अगर कहे हुए का कार्य कर लोगे तो आप कल्याण को पा जाओगे। जो गुरु कहता है, गुरु क्या है? गुरु मार्ग पथ प्रदर्शक है, इसलिए परमात्मा ने उसको बड़ा बताया। क्यों बताया? कि गुरु ये बताता है क्योंकि इंसान जब तक अबोध होता है, अनजान होता है, किसी को पता नहीं होता है, तब वो क्या करता है? इस मार्ग जाएगा फिर वापस आएगा, फिर इस मार्ग जाएगा वापस आएगा, उसे पता नहीं चलेगा मुझे जाना कहाँ है। गुरु ये मोहर लगा देता है कि तुम हाथ पकड़ के बताता है बस इस मार्ग पे चलते जाना है और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी ही। और ये संशय मत करना, बता दिया भाई इस मार्ग पे तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, अब तू आंख बंद कर ले, चलता चल, चलता चल, इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ गुरु का अर्थ अलग हो जाए। यहाँ गुरु का अर्थ है गुरु कैसा होना चाहिए कि अगर मिले सीधा साधा इंसान हो, गुरु ये गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु को जिसके बड़े बड़े नख हो, बड़े बड़े दांत हो, बड़े बड़ी जटाएं हो, गुरु का स्वरूप अलग होना चाहिए, गुरु के वस्त्र अलग होने चाहिए, गुरु तो शरीर में होना ही नहीं चाहिए, गुरु तो खाना ही नहीं खाए। अब अभी जैसे लोग दुनिया में होते तो भगवान को भी नहीं मानते। क्यों मानते नहीं? कौन मानता? ये भगवान तो ऐसा होना चाहिए जो तस्वीर में बैठे रहें, वो खाना नहीं खाएं। खाना खाने वाला भगवान थोड़ी होता है, कपड़े पहनने वाला गुरु थोड़ी होता है। कोई भक्ति, वो ज्ञान को नहीं देखते, वो स्वरूप में फंस गए हैं। गुरु करते हैं वो तस्वीर में पड़ा रहे, दुबला पतला रहे, अंदर से बीमार हो, देखो कैसे स्थिति में हो, ज्ञान हो नहीं हो, बस गुरु कहते यही एक वो तस्वीर में बैठा रहे, बस बाहर नहीं निकले। आपको झकझोड़े नहीं, आपको डांटे नहीं, आपको गालियाँ नहीं निकाले, आपको मारे नहीं, ऐसा गुरु इंसान को चाहिए। किसको गुरु चाहिए? मुझे नहीं लगता भाई संसार में किसी को गुरु चाहिए, आवश्यकता नहीं है। देखते हैं, आप भी दुनिया को देखते हो, मैं भी अपनी दृष्टि से देखता हूँ, जैसे परमात्मा ने मुझे दृष्टि दी है, तो आवश्यकता नहीं है। मैंने आवश्यकता समझी, मुझे गुरु की आवश्यकता थी, तो मुझे वहाँ से भी मिल गए जहाँ से इंसान को शरीर से नहीं मिल सकते, उस पराशर शरीर से ही मुझे प्राप्ति हो गई। तो मैंने भी भेदभाव नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपका गुरु होने के नाते या आपको पथ प्रदर्शक होने के नाते मैं और आप, मैंने क्या कहा और मैं क्या करना चाहता, मैं हमेशा यही चाहता था शुरू से ही, और अब भी यही चाहता हूँ कि आप और गुरुदेव का तालमेल मिला दो और बीच का कड़ी बन जाऊँ। बात समझे आप? तब मैंने कहा गुरुदेव की तस्वीर को पूजा करें, श्रद्धा रखें, उसमें पूरी विश्वास रखें और मेरा कहना माने, उनके आदेश से मैं जो कहता हूँ। आपके कार्य होंगे, निश्चित ये होंगे, दुनिया की कोई शक्ति आपके कार्य नहीं रोक सकती। अगर आपको अटूट विश्वास है उस तस्वीर पर, अटूट विश्वास है मेरी बातों पर। लेकिन यहाँ क्या है कि एक संशय नाम का बीज भी बड़ा विचित्र है, वो हो जाता है। उनसे मिलें, गुरुदेव आपसे मिलें, उस धाम पे चले जाएं, उस फलान जगह पे चले जाएं, उस पे गया मैं, उस पे चली गई मैं, उस धाम पे गई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वहाँ पे गई कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे भी लोग अभी तक है दुनिया में, मिलते भी हैं, लेकिन इनका अंत भी नहीं है ऐसे लोगों का। क्योंकि छोटी पेट दर्द किया तो भी आप चले गए, कोई परमात्मा सही करेगा। आप शरीर में हो, मृत्यु लोक में आप मरोगे, बीमार पड़ोगे, सब होगा आपके साथ, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई शक्ति आप रोके उस वक्त कह देना हाँ गुरुदेव आपने गलत कहा, कोई शक्ति कोई नहीं रोक सकता आपको। ना मरने से रोकेगा, ना बीमार होने से। आप बीमार पड़ोगे, आप मरोगे, आप सड़ोगे, गलोगे, आपके सबके साथ होगा, क्योंकि आपके शरीर है ही ऐसा। इस शरीर का एक ये समझिए कि उपयोग करना है और जल्दी से जल्दी इसको उपयोग करने की कोशिश करें कि शरीर में हो तब तक आप भक्ति भाव, पूजा, आराधना, दान, पुण्य, धर्म, ध्यान जो भी करना है वो कर ले, क्योंकि ये शरीर जाने वाला है, उसके बाद हिसाब किताब होने वाला है। ये आपको शरीर ऐश और आराम के लिए नहीं मिला है। ये शरीर आपको इसलिए नहीं मिला आप शरीर का भोग भोगो। ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि आप इसमें पड़े रहो। दैत्यों ने यही कामना की। दैत्यों में और सत्पुरुषों में फर्क क्या है? संतों ने यही कामना की, हे प्रभु जब तक ये शरीर है मैं आपकी भक्ति कर लूँ, आपको प्राप्त कर लूँ, और भगवान ऐसी कृपा हो कि सदा मुझे हर जन्म में तेरी भक्ति प्राप्त हो। ये तो संतों की कामना रही। और असुरों की कामना क्या रही? सबसे पहले वो एक ही बात है, कथा सुन लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो, भगवान मुझे अमर कर दे। ये क्या है अमर शब्द? अमर शरीर को नहीं किया जाता, अमर तो नाम होता है। संतों के नाम आज भी अमर है।
अमर शरीर नहीं होता, अमर नाम होता है। आपका व्यक्तित्व अमर हो जाता। अगर अच्छे इंसान कर्म करता है, हम भी याद करते हैं कि हाँ ये कितना संत पुरुष था, कितने लोगों का उद्धार किया, कितना कल्याण किया, कैसा भगत था। घर बैठी माताएं बहनें भक्त बनी, आज उनके नाम है। मीराबाई भक्ति कर रही है, उनका नाम है। और भी भक्त हैं, कबीरदास जी हैं, और भी दास जी हैं, रविदास जी हैं, जो भी बहुत संत हैं। क्या किया? कोई रुपया कमाए, पैसे कमाए, किए, सब काम किए। परिवार में थे, पत्नी थी, पूजा थी, सब, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी परिस्थिति में परमात्मा आपको नहीं रोकता। वो कहता है सब कर, लेकिन मेरी भक्ति का जो समय है उसको निर्धारित कर तू, क्योंकि ये तेरे काम आने वाली है, बाकी सब तेरे पास जाएंगे। ये समझ लीजिए, जितना कोई रिश्ता है आपसे, समझता हूँ मैं रिश्तों की परिभाषा, क्योंकि परिवार है तो समझता है ये बात को, लेकिन ये ध्यान रखें कि जितना भी घनिष्ठ है उसको ये समझ लीजिए आपके पास शरीर पे कोई चीज़ चिपकी हुई है। एक तो हल्की चिपकी है, उसको आप उतार सकते हैं, और जितना भी घनिष्ठ चिपका है या फेविकोल से चिपका है, उसको उतारने में उतनी भी बड़ी बाधा आएगी, उतना भी बड़ा आपके अंदर पीड़ा होगी। ये ध्यान रखना है। तो टूटेंगे। आपको ये कह दे कि बस ये रिश्ता मेरे अमर रहने वाला है, चाहे पत्नी है, चाहे माँ बाप, कुछ भी आपसे सब टूटेगा, जो मिला है वो छूटेगा। ध्यान रखना, ये तो एक समय है, ये तो ऐसा परवाह है कि जिसमें हम ये सोचते हैं कि बस कुछ दिन को मेला है, चलता रहेगा। आज रिश्तेदार हैं, आज पति पत्नी हैं, आज पुत्र हो गए, आज परिवार है, ठीक है, चलेगा। निभाइए, इनके प्रति कर्तव्य वो निभाइए, लेकिन सचेत रहिए और उनको भी सचेत करिए। नहीं, बस तुलसीदास जी की पत्नी सचेत थी, तुलसीदास जी को मोह उस पत्नी में हुआ। उन्होंने कहा भाई मैं पत्नी हूँ, हाड़ मांस से बनी हुई हूँ, कितना अंधा प्रेम करते हो आप मुझसे। मेरे लिए नाक भगवान ये समझ लीजिए कि मेरे लिए घर पे आने के लिए या मुझे प्राप्त करने के लिए नाक की रस्सी बना ली। नाक को नहीं देखा, अंधेरे में उनको झूला झूल के मेरे पास कूद के, आगे दीवार कूद के। इतना अगाध प्रेम तो भगवान से करना चाहिए। मूर्ख हो आप। अगर पागलपने में जो प्रेम है वो तो सिर्फ परमात्मा का ही हक है उस पर। हमारा अगर पागलपने का प्रेम पत्नी, परिवार और रिश्तेदारों के लिए नहीं होता। हमारा जो प्रेम है वो सबको बांटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम है, पत्नी है, बिल्कुल सम्मान का अधिकारी है, बिल्कुल प्रेम करे पत्नी पति बनकर, उनकी सेवा आराधना करें, उनका बच्चों का पालन पोषण करें। ये मना नहीं कर रहा हूँ, करना ही चाहिए। नियम तो भगवान भी निभाते हैं। उनकी पत्नियाँ नहीं थी क्या, उनका पुत्र नहीं थे, नियम निभाए, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये समझिए जो अगाध प्रेम है, जिस पर पागलपने की जो प्रेम है, जिसके पीछे हम कहते हैं हमारा जुनून हो गया इस प्रेम के पीछे, उस पर तो सिर्फ परमात्मा का अधिकार है। ठीक है ना। ये एक पथ प्रदर्शक होने के नाते और आपके गुरुदेव के बीच के कड़ी होने के नाते मैं आपको यही कहूँगा। इसलिए मैंने शुरू से कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। घर बैठे बैठे गंगा आती है तो नहाने में कोई दो राय नहीं है। आज भी यही बात कहूँगा, फिर भी यही कहूँगा, आप हज़ारों पुस्तकें उठा के पढ़ लें, मैंने जो सार है वो आपको पिलाया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई 20 घड़ों का दही है, उसको जमा के, उसको मथ के, घी है वो मैंने आपको खिला दिया है। बाकी पड़ा है, छाछ पड़ी, आपकी इच्छा है तो पिए, ना पिए। आपको बिना पुस्तकों उठाए सभी पुस्तक, मैंने कहा दुनिया की कोई पुस्तक उठा लीजिए, ज्ञान की है, उसमें पढ़िए, तो आपको ये लगेगा इसकी जो सार की बात है वो मुझे पता है। बस अगर आपने मन से अमृतवाणियाँ सुनी है, मैंने 21 का कहा था, 21 भी मन से सुन लेना, आपके सारे प्रश्न उसके अंदर मिलेंगे। और जो प्रश्न है ही नहीं, जो आपके लालच हैं, जो और की आपके ऐसे वैसे तो दुनिया के प्रश्न खत्म है ही नहीं, तो कुछ भी है उसका मेरे पास उत्तर नहीं है। जो मैंने जाना वो मैं कह देता हूँ, जो मैंने अनुभव किया वो मैंने कह दिया, और समय मिलता है तो अच्छा ही बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका जीवन सुधरे, आप किसी रास्ते लगो आपके। और यही भी आपको कहा है कि आपको मिला है तो मैं चाहता हूँ 10 लोगों को और को मिले। निस्वार्थ क्या है, ऐसा नहीं कि आप 10 को जोड़ोगे, ये कोई मेरे पास कोई चैन थोड़ी है कि आप 10 को जोड़ोगे तो मेरे पास 20 हो जाएंगे। मेरे पास, मुझे तो 20 भी भारी लगते हैं, 2 भी भारी लगते हैं, 1 भी भारी लगता है। ये तो बस क्या हुआ, किस तरह हुआ, गुरुदेव की ऐसे कृपा हुई नहीं हुई, बस उनका आदेश हुआ, मैंने कह दिया बस। इसलिए मैं खुद ही, मैंने शुरू से कहा मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। सारी बातें मैंने आज तक बिना अनुभव की नहीं कही है, पुस्तक उठा के नहीं है। जो जीवन का यथार्थ ज्ञान है जो मिलता है, ऐसा हुआ कि वो बात वही कहूँगा कि हलवा बनाना मैंने बना के बता दिया कि इस तरह बनाने से इतने हाथों में
आपको डाम लगेंगे या आपको इतने हाथों में अग्नि की चोटें लगेगी, आपके हाथ जलेंगे, ये ऐसा वो अनुभव बताया है आपको। ठीक है ना। भक्ति के मार्ग बहुत हैं इंसान के पास, कैसे भी भक्ति कर सकता है, लेकिन भगवान ने कोई बाधा नहीं दी। हमें लगता है कि हम परिवार बड़ा हो गया नहीं कर सकता, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। हर जगह जुनून होना चाहिए। आज अगर 5 बजे आपको सुबह ये कहता हूँ तो सोचिए कि मैं 4 बजे उठा हूँगा और एकांत में आया हूँगा, कहीं बैठा हुआ, कहीं अकेला हूँ और कहीं बैठ के कर रहा हूँ। तो कारण है क्यों कि आपकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में मेरे ईश्वर का पलड़ा भारी है, परिवार का नहीं। तो हम ये से क्या होता है, 2 पलड़े होते हैं जीवन में। हम क्या करते हैं कि भगवान को तो ज़रूरतों के हिसाब से याद करते हैं, बाकी अपने परिवार के कार्य करते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, उसको जुनून बना लिया है। जुनून जबकि ये बनाना था, भगवान को जुनून बनाए, उनके नियम निभाए, उनके प्रति अपने फ़र्ज़ निभाए, मैंने मना नहीं करता, लेकिन दिन भर सचेत रहिए, जुनून निभाइए कि हाँ बस अब समय, हर दिन समय निकलता है। मन की कितनी विचित्रता है। अगर मैं कहूँ कि 3 दिन आपको रात को या 3 बजे उठकर आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, भगवान को याद करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मन कितना विचित्र है, वो पहले मना कर देगा आपको। अभी सर्दी है, मौसम ख़राब है, घर पे ये समस्या है, माताओं बहनों में तुरंत विचार आ जाता है मन में, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि मन ये सबसे पहले ये विचार करे, ये विचार उठा कैसे। गुरु ने कहा है करना, भगवान की भक्ति तो कहा है और हमारे कल्याण के लिए कहा है, तो करना ही है। ये नहीं माना, ये विचार आ गया कि कैसे करेंगे, कब होगा, कैसे उठेंगे, उठना नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये मन की आदत है। मन को हमेशा बंदी से पसंद नहीं है। सोने का बोलो वो सो देगा, आराम का बोलो वो 2 घंटे की जगह 4 घंटे कर लेगा। तो यही तो कारण है, मन को मारना ही लक्ष्य है इंसान का। अगर भक्त है तो मन के विरुद्ध में काम करे। वो कहे कि बस नहीं अब कोई काम दे दिया, नहीं अभी आराम नहीं, अब 3 घंटे सोएंगे, ऐसा विचार उठे तो तुरंत बोलो, मन में विचार वापस कर लो, नहीं पहले तो ये काम करेंगे, फिर 4 घंटे 8 घंटे आराम से सोएंगे। ऐसे विचार, ऐसी भावना रख कर काम करने चाहिए इंसान को, क्योंकि मन को साधना भी एक साधना है। जब तक लोगों की क्या होती कि मति है अलग अलग, मन की बात तो दूर रह गई, यहाँ तक विचार आ जाता है कि भाई ये तुरंत ही साधना उठा ली। हर चीज़ की एक पात्रता होती है दुनिया में। अपनी बीमारियों से उलझे हैं, साधना कर लो। अपनी पैसों की कमी है, साधना कर लो। हर चीज़ के लिए, उसके लिए चाहे हमें प्रेतों को बुलाना पड़े, चाहे डायनों की साधना करनी पड़े, चाहे भूतनियों को बुलाना पड़े, कर ले। ऐसे करते हैं लोग। आज कैसे ज़माना हो गया है और हर किसी के पीछे भूत लगा। कहाँ है भूत, किसने देखा भूत, कैसा है भूत। और शुरू से बहुत अभी तो ऐसे प्रश्न नहीं, शुरू में बहुत प्रश्न आए थे गुरुदेव घर पे। हाँ होता है, मैं मानता हूँ नेगेटिविटी होती है, इसको दृश्य में नहीं दे सकते कि मुझे इस तरह जो भूत है वैसा रूप है। रूप कुछ नहीं दिखाई देगा, एक नेगेटिविटी होगी जो घर में शांति पैदा करेगी, आपको बीमार कर सकती है, ये कर सकती है। तो सबसे पहले मैंने इसका तोड़ यही बताया था। आपके नित्य कर्म ये समझिए, घर में कचरा है, साफ़ सफाई रखें, कचरा नहीं होगा। तो साफ़ सफाई का अर्थ क्या है, आप शुद्ध रहें, परिवार को शुद्ध रखें, घर की पूजन स्थली को शुद्ध रखें, धूप दीप समय पर करें, तो ये क्या होगा, ये शुद्ध हो गया। और शुद्ध जगहों पे चीज़ें रहती नहीं है। आप ऐसा विचार कर सकते हो क्या कि परमात्मा आपके घर की पूजन स्थली में है और आपके घर में कोई प्रेत हो जाए, नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि में ज़रूर हो सकता है, नहीं होगा। तो मैंने शुरू से यही कहा था, नीचे छोटा हवन कर दें, धूप कर दें, दीपक कर दें, शुद्धता रखें, 9 दीपक की विधि करिए, ये करिए। करने से सब, क्योंकि आप अशुद्ध हो, मले हो, मलिन लोगों के पीछे मलिन चीज़ें आती है, सीधी बात है। कभी किसी के पास सुना है कि संत के पास, किसी भक्त के पास कोई भूत गया, उसके शरीर में घुस के, नहीं घुसा। क्यों? वो शरीर को शुद्ध रखता है, वो भक्ति करता है, दिन भर नाम का, भगवान का नाम का पान करता है। तो आप क्या हो? आप मलिन हो, गलत विचारों में उलझे हो। आप जैसे रहोगे आपके पास योनियाँ वैसी आएगी। आप संत होते तो दिव्य दर्शन होते, दिव्य योनियाँ आती। आप जैसे हो तो वैसे दिखेंगे। मुझे गुरुदेव मरे हुए दिखते हैं, मुझे वो, आप जैसे हो वैसे दिखेंगे।
ठीक है ना। और आपकी शुद्धता हो, मरे हुए छोड़ कोई नहीं दिखेंगे, आप जहाँ होगे वहीं। अगर आप जैसे इंसान किसी घर पे चले जाएं, शुद्ध इंसान और भक्त इंसान, वैसे नेगेटिविटी उसको घर को छोड़ दें कि नहीं इस घर में तो रहेंगे, भक्त बसा है। जहाँ भक्तों का स्थान होता है वहाँ ये चली जाती है सब चीज़ें, दिखते हैं। मतलब आपकी अभी तक गति वैसी ही है, क्योंकि आपके विचार वैसे हैं, आप बेमलिन हो, लोगों की बातों में लोगों के विचार में उलझे रहते हैं, ये कारण होता है। ठीक है, तो ये पूजा की विधि आपको बता दी सबको, किस तरह भगवान की भक्ति करनी है। समय आपको पता, शाम को 4:30 बजे से ये 6 तारीख को शुरू हुआ। लेकिन अभी 3 चीज़ें इसलिए 5-7 दिन पहले बात बताइए, इसको और समझ लें कि 5-7 दिन निषेध होता है किसको, बील पत्र को तोड़ने के लिए। एक चतुर्थी तिथि होती है, अष्टमी होती है, एक चौदस होती है, एक अमावस होती है और एक सोमवार। इन दिनों में बील पत्र को नहीं तोड़ना आपको। तो आपको बीच से तिथि निर्धारित करनी होगी। चतुर्थी तिथि को नहीं तोड़ने बील पत्र, अष्टमी को नहीं तोड़ने, चौदस को नहीं तोड़ने और अमावस को नहीं तोड़ने और रविवार को नहीं तोड़ने। तो पूजा के दिन रविवार है तो नहीं तोड़ोगे आप। और उससे पहले चौदस तिथि आएगी, चौदस तिथि उस दिन है, आप 13 को तोड़ सकते हो, उस दिन एक दिन पहले शुक्रवार को तोड़ सकते हो आप। ऐसे करके आपको ये दिन टालने हैं। कौन से, याद कर लेना वापस, चतुर्थी, अष्टमी, चौदस को आपको बेलपत्र नहीं तोड़ने और सोमवार को भी नहीं तोड़ने। तो किस तरह व्यवस्था करोगे वो आप पे निर्भर करता है। 108 बेलपत्र, ठीक है, 101 बेलपत्र और 101 तुलसी के पत्ते। अब पूजा करनी कैसी है, बात पूजा पर आएंगे। तो आपको उस दिन संकल्प लेके शाम 4:30 बजे से ये जो बैकुंठ चतुर्दशी शुरू होगी, आपको संध्या प्रदोष के समय भगवान शिव की सर्वोत्तम मुहूर्त है शाम को 7 बजे। 7 बजे से पति पत्नी बैठ सकते हैं, अकेले बैठ सकते हैं, आपकी जैसी श्रद्धा हो परिवार को बिठा सकते हैं। आपको भगवान शिव को और भगवान विष्णु को पास में बिठाना है। शिवलिंग है या भगवान शिव की मूर्ति है, उनके पास भगवान विष्णु की मूर्ति रखनी है। शिवलिंग है तो लड्डू गोपाल जी की रख सकते हैं, और नहीं है तो शालिग्राम जी की रख सकते हैं। समझ गए आप। ऐसा करके उनका हरिहर का जोड़ा बनाना है। किस तरह बनाना है कि ठीक उनके पास में बिठाना, शिवलिंग के पास स्थापित करना है, अच्छे से कर दें पूजा। थोड़ा मस्तिष्क में विचार करके पहले तैयारी करके करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। समर्पण भाव से ईश्वर स्वतः ही अच्छा करा देता है। एक दिन होगा, दौड़ भाग करेंगे, कोई मिलेगी चीज़ नहीं मिलेगी, आवश्यकता नहीं। सुनिए आराम से, ठीक है। दोनों का पास में बिठा करना है आपको। ये जोड़ा कैसे बना है, इसको बोलते हैं सातों में हरिहर मिलन, शिव और विष्णु का मिलन करवाना है। तो वैसे आपको क्या करना है कि भगवान शिव की अभिषेक करना है, शिवलिंग का है, शिव मूर्ति का है, और भगवान शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी का या विष्णु भगवान की कोई की मूर्ति हो तो उनका अभिषेक करना है। समझ गए। दोनों को अभिषेक सेम तरीके से करें। संकल्प में ये कहे, जब शिव की पूजा पहले अभिषेक करते हैं तो ये संकल्प लेना, हे भगवान, पूरा नाम से संकल्प ले लें और जीवन में सब चीज़ें, मेरी बाधाएं दूर हो, मेरा कल्याण हो, मेरे जीवन के कोई भी मार्ग अरुद्ध ना हो, भक्ति में तो बिल्कुल अरुद्ध ना हो, ठीक है। इसी हेतु, और भगवान महादेव, ये लास्ट में ये जरूर बोलेंगे, हे भगुरु, आपको भगवान नारायण बहुत पसंद है, उनकी पूजा बहुत पसंद है, उनके नाम से की हुई हर वस्तु पसंद है, इसलिए मैं आपका नाम लेकर, मैं ये तुलसी के पत्ते आपको वर्जित है, लेकिन आज मैं आपका और भगवान नारायण का मिलन करा रहा हूँ, इस हेतु मैं आपको ये तुलसी के 108 पत्ते भगवान नारायण के नाम से अर्पित करूँगा। शिव का अभिषेक करना है पहले, करने के बाद आपको तुलसी के 101 पत्ते, 101 तुलसी के पत्ते शिवलिंग को अर्पित करने हैं। पहले अभिषेक कर लेना, जब चढ़ाते हैं ना, जैसे फूल पत्थर चढ़ाते हैं, उसी वक्त एक एक तुलसी का पत्ता चढ़ाना है भगवान विष्णु पर, शिव पर, शिवलिंग पर, और ये कहते जाना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बात समझे। ओम विष्णवे नमः के तुलसी का पत्ता चढ़ाना है शिवलिंग पर, ठीक है। और उनके बाद भगवान शालिग्राम जी के पास में अभिषेक तो साथ में कर दीजिए दोनों चढ़ाते वक्त, और वापस भगवान शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी हो या आपके पास शालिग्राम जो भी हो, भगवान नारायण की मूर्ति विग्रह हो, उस पर अभिषेक करने के बाद में 101 बेल पत्र, और भगवान शालिग्राम जी को चढ़ाने, क्या चढ़ाना है, या लड्डू गोपाल जी को, कोई भी हो, बार बार नहीं पूछना। चढ़ाते वक्त ये करना है, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र चढ़ाने हैं लड्डू गोपाल जी को, तुलसी के पत्र चढ़ाने हैं भगवान शंकर को। तो ये क्या हो जाता, हरि और हर का मिलन हो जाता है, और दोनों में वरदानित है।
और ये परम पूजा आपको करनी ही है। अगर आप भक्ति करते हो तो किसी भी मुहूर्त में चाहता हूँ कि गुरु कल्याण का मार्ग बताता है, तो मैं चाहता हूँ ये कल्याण का आपके हाथों हो ही हो, क्योंकि ये आपके आगे की गति का कारण भी बनेगी ये पूजा। इसलिए मैं महादेव के पास ही हर जगह बैठ के ये बात कहनी नहीं चाहिए, तो इसलिए समय मुहूर्त को भी मैंने ये बोल के कहा है कि प्रभु आप साक्षी हो, मैं ये पूजा बता रहा हूँ और सबके जीवन को फलित हो, यही मैं महादेव से आशीर्वाद मांगता हूँ यहाँ से। और यही सब ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि ये पूजा करोगे तो आप जीवन त्यागने के बाद ये अनुभव करोगे कि इस पूजा का क्या महत्व है। मैं पहले इसको नहीं कहूँगा। आपका जैसा भी जीवन होगा आप त्यागोगे, जीवन सबको त्यागना पड़ता है, ठीक है, तो त्यागोगे उस दिन अनुभव हो जाएगा। उस पूजा का क्या महत्व है ये बाद में पता चलेगा, और गुरु के शब्दों को मानने का क्या महत्व है। ये बातों का बखान नहीं है, कहने का बखान है। दादा गुरु जी को साक्षी मान के मैं कहता हूँ, महादेव और 64 योगिनियाँ मेरे पास हैं, उनको भी मैं साक्षी मान के कहता हूँ, ठीक है ना। तो ये इसको वरदान है, आपको करना ही है। किसी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आए और भगवान खुद विघ्न करे, उसको मैं नहीं कह सकता। कोई बहाना नहीं, कोई तरह की शुद्धि नहीं, तो आप अपने आप ही संभाले, मैं नहीं कहूँगा। ये समय निकल गया, 1 साल बाद इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आजकल बहुत परेशान चीज़ें आती है कि अगर माता बहनों को शुद्धि रहती है तो आप गोली दवाई लेके भी कुछ भी करें, आज को ये पूजा संपन्न करनी है। पति पत्नी हो तो सर्वोत्तम है, अकेले हो तो भी सर्वोत्तम, किसी प्रकार आपका कल्याण तो निश्चित है ही इसमें, ठीक है। तो ये पूजा उन दोनों को करनी, और रात भर उनको पास में रखना है। दोनों जैसे दोनों अर्धनारीश्वर हैं, वैसे ही भगवान हरि और हर को पास में बिठाना है दोनों, और पास में बिठा के पूजा करनी है। और बड़े प्रेम से आप साक्षी भाव से पूजा करें प्रभु। बाकी करोगे तब ये मत प्रश्न करना कि गुरुदेव मेरी पूजा, आप बिठा दोगे पास में, उसी में पूजा संपन्न हो जाएगी। मेन विधि पूजा की अभिषेक करना है, तिलक विलक सारी चीज़ें करनी है, और अंत में चढ़ाती है, आरती करने से पहले चढ़ानी है। तब आपको भगवान जो नारायण हैं उनको तो आप बीलपत्र अर्पित करोगे 101, और यही कह के करोगे ओम नमः शिवाय। और भगवान शंकर है, उनको तुलसी उस दिन चढ़ाओगे, नहीं तो उनको तुलसी चढ़ती नहीं है। इस दिन को वरदान है, और जिस दिन में दोनों का कल्याण है। और रात भर, हाँ, उसके बाद अगर पूजा हो, और कुछ लोग अगर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना जानते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम उनके सामने पढ़े, भगवान शंकर के पास में बैठकर उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाए। अगर भजन कुछ भी सुनाना है, उस दिन को वरदान है, महादेव को परम प्रिय दिन है, ये समझ लीजिए। उस दिन में कुछ भी दे सकते हैं वो, आप जो भी जीवन में मांगोगे। आप ये संसारी कामना तो पूरी होगी, आप नहीं मांगोगे तो भी पूरी हो जाएगी, वो इतने दयालु। इस दिन को आप मानोगे तब आपको पता चलेगा महादेव को ओघड़दानी क्यों कहते हैं। आप बोलोगे प्रभु 1 साल हो गया, पता नहीं क्या से क्या हो गया, तो ठीक है, ये दिन का वरदान है। और रात भर जो बेलपत्र और तुलसी के पत्ते पड़े उनको व्यर्थ नहीं गमाना, उनको आप इकट्ठा करके, अगर शहद हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा घी, गौ माता घी मिले उस घी के अंदर भी डाल सकते हो। और वो घी घर में आप नित्य 1 चम्मच, अगर कोई बच्चा बीमार रहता है उसको भी किसी तरह खाने में खिलाएं। और किसी को अगर कोशिश करें कि शहद हो तो सर्वोत्तम है। अगर वो शहद है, शाम को बीमार इंसान है तो उसको चटाएं, और वो शहद 1 किलो 2 किलो शहद ले लें, उसके तले में वो तुलसी के पत्ते और बेलपत्र डाल दें, और आपको 1 चम्मच रोज़ खाना है उसका। आप जिस बच्चे को कहते हो कि इसकी बुद्धि नहीं चलती, इसको ज्ञान नहीं मिलता, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा वो बच्चा ज्ञान के रास्ते में किस तरह अग्रसर हो, उसके सारे लक्षण परिवर्तन हो जाएंगे। वो चाहे किसी रास्ते पर हो, अच्छे रास्ते पर चला जाएगा। ये कारण है इस चीज़ का। 1 चम्मच रोज़ खाना, बीमार हो भी खाएं, घर के सारे सदस्य भी खा सकते हैं इसको। खाने के, मैं इसका वर्णन देखो शब्दों में नहीं है, इसलिए मैं तोड़ मरोड़ के ये नहीं कहूँगा। ये कोई 2 दिन का काम नहीं है, ये जीवन का भर का काम है, और जीवन के बाद का भी काम है। भक्ति से तो वो फल मिलेगा कि आपको जीवन त्यागने का बाद का भविष्य है, ठीक है। और जीवन तो ये तो सुलभ होगा ये, और आगे का रास्ता भी सुलभ होगा। और दूसरा कारण ये रहा कि किस तरह इनके बेलपत्र और तुलसी को प्रयोग करना है। सुबह सुबह उनको साफ करके और आप अच्छे से डाल लें, ठीक है ना। और पारस शिवलिंग पर इनकी पूजा करते हो तो ये ध्यान रखें, सुबह साफ कर लें थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और कोशिश करें कि जब चढ़ाते हो तो पारस शिवलिंग को अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते पास में रख दें उनके चढ़ा के, या दूसरी शिवलिंग हो तो और अच्छा है। क्योंकि पारस शिवलिंग पे जो पारा है इसमें बोटल आपको नहीं खाना, ठीक है ना, ऐसा दौड़ उसमें नहीं चिपकना चाहिए, ये ध्यान रखें। शिवलिंग दूसरी हो वो भी पास, पूजा उसकी कर लें, शिवलिंग को पास में बिठा के, दोनों शिवलिंग पास में रख सकते हैं, नहीं तो कोई विग्रह है वो पास में रख सकते हैं। ऐसे करके आपको पूजा करनी है।
बाकी आपकी कहते हैं कि थोड़ी बुद्धि का प्रमाण देना चाहिए हर बार गुरु कहे। मैंने कोशिश की विस्तार से बताने की, आपको भी थोड़ा विस्तार से मनन करना है, सुनना है। और जिस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने, तुलसी के पत्ते आपको रविवार के दिन नहीं तोड़ दे, उस दिन रविवार है तो तुलसी के पत्ते भी आपको एक दिन पहले तोड़ने पड़ेंगे। 11 को नहीं तोड़ सकते तुलसी के पत्ते, ये भी 2 आपको ध्यान होना चाहिए। और जिस दिन बेल पत्र नहीं तोड़ने उस दिन भी नहीं तोड़ने। आप तोड़ के पहले रखोगे दिन को, मुहूर्त को देखकर, और जिस दिन तोड़ोगे बेल पत्र को जल दोगे। छोटी सी चीज़ों को आपको समझाना नहीं है कि बेल पत्र को जल अर्पित करके तोड़े, हे प्रभु आज मैं ये बेल पत्र भगवान नारायण को अर्पित करूंगा। और तुलसी जी को जब अर्पित करें जल तो ये कहें, हे प्रभु आज भगवान बैकुंठ चतुर्दशी का पावन पवित्र दिन है, मैं परम पूजा करूंगा, श्रेष्ठ है, उस पूजा को मैं चाहता हूँ कि ये तुलसी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित हो और मेरी समस्त मनोकामना पूरी हो। ये करके दोनों को जल अर्पित करके आपको तोड़ना है। देखो छोटी छोटी चीज़ों को समझा करो, भावनाओं को समझा करो, ठीक है। अशुद्धि में कोई काम नहीं। गुरुगम्य जो इंसान होता है वो तो बड़ा ज्ञानी है। दीवार बिना आज्ञा तो वो छोटी सी तुलसी क्या एक पेड़ को हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि वो सबकी भावनाओं को समझता है ये पेड़ कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, एक बीज से इतना बड़ा हुआ है, समझता है, भावनाओं को समझता है। बिना परमिशन मैं आपके घर की कोई वस्तु उठा के ले जाऊँ, अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही पेड़ पौधों को सम्मान दिया करो, प्रकृति को सम्मान दिया करो। आप शिव के उपासक हो, जो शिव के परम प्रिय हैं, प्रकृति है, वो सब प्रकृति को ही जगत जननी समझते हैं। माता आदिशक्ति यही तो है माँ काली, यही तो है पार्वती। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो समय हो गया काफ़ी। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर। महादेव सबका कल्याण करें। और दादा गुरु जी को बड़े शिद्दत से याद किया करो, बड़े मन से याद किया करो, क्योंकि ये आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बड़ी श्रद्धा रखा, मेरे जितनी श्रद्धा मुझ पे मेरे शब्दों पर रखते हो उससे ज़्यादा उनकी तस्वीर पर रखा करो। मैं फिर से यही कहूँगा, हे गुरुदेव उनको ज़्यादा देखो, उनको ज़्यादा मानो। अब समझो कर बात को शब्दों में समझ लीजिए कि जो मेरे पास शब्द हैं, शब्द उनके हैं, तस्वीर तो उनको याद करना है। मैं तो बस एक कड़ी मात्र हूँ, लेकिन श्रद्धा विश्वास तस्वीर पर ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि तस्वीर होने के बाद गुरुदेव प्रश्न आते हैं कि मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे आपसे मिलना है। तो आपने गुरु की मानी कहाँ? अगर मैं कहूँ जीवन पर्यंत नहीं मिलना, अगर अच्छे हो तो यही कहना है हाँ गुरुदेव नहीं मिलेंगे, जब तक आप नहीं कहो। आप कहोगे आज मुझे मिलना है तो वो बात अलग है, लेकिन हम नहीं कहेंगे। तो विश्वास भी ऐसा रखा करो, ठीक है। तो सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।